बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 तो हम लोग जो है इंग्लिश की स्टोरी डिस्कस कर रहे थे कैट अटैक को। उसकी हाफ़ रीडिंग जो थी वो हम लोगों ने कर ली थी और नेक्स्ट हाफ़ को जो है वो आज हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो थी वो पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट जो है पेज नंबर 40 के ऊपर देखते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, एज़ यूजुअल उसी तरह टॉम एंड बॉबी वर आउट फॉर देयर इवनिंग स्ट्रॉल, यानी कि टॉम और बॉबी अपनी शाम की सैर के लिए निकले। स्ट्रॉल का मतलब होता है अ वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड मैनर। इस साइड के ऊपर जो है वो दिया गया है अ वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड मैनर। व्हेन मिटन, जब मिटन ने चेज्ड अ बटरफ्लाई, पीछा किया एक जो है तितली का, एंड वर्निश्ड इनटू द फॉरेस्ट, और गुम हो गया जंगल में। चेस्ड का मतलब होता है पीछा करना। आ बटरफ्लाई एक तितली का, एंड वर्निश्ड यानी कि गुम हो गया, इनटू द फॉरेस्ट जंगल के अंदर। ही डिड दैट वेरी ऑफन, इसने अक्सर ऐसे किया था। सो टॉम वॉज नॉट वरीड, तो जो टॉम था वो परेशान नहीं हुआ। टॉम वॉज नॉट वरीड, वरीड का मतलब होता है परेशान होना। A little later, और कुछ देर बाद, बॉबी began to cry, बॉबी जो है वो रोने लग गया। Why are you crying, तुम क्यों रो रहे हो? Tom asked lovingly, टॉम ने प्यार से पूछा। He bent over, वो नीचे को झुका, and realized that Bobby's milk bottle was missing, और महसूस किया कि जो बॉबी की दूध की बोतल है वो लापता है। मिसिंग का मतलब लापता, और रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस करना। इट मस्ट हैव फॉलन समवेयर, और वो कहीं गिर गई है। फॉलन का मतलब होता है गिर जाना। ही थॉट, उसने सोचा। एज ही रिटर्न, और जब वो मुड़ा, अराउंड इर्द गिर्द, एंड वॉक सम डिस्टेंस, और चलता गया कुछ फासले पे, लुकिंग फॉर इट, उसे देखते हुए। When he returned, जब वो वापस आया, a horrible sight met his eyes, तो उसने क्या देखा? उसकी आंखों ने एक खौफनाक जो है वो मंज़र देखा। जब वो वापस आया तो उसकी आंखों ने एक खौफनाक मंज़र को देखा। A long brown snake, एक लंबा भूरा सांप, was saying close to Bobby, बॉबी के करीब आ रहा है। बॉबी की प्राम के करीब आ रहा है। एंड स्टारिंग एट हिम, और उसे घूर रहा है। स्टारिंग का मतलब होता है घूरना। और स्विंग क्लोज यानी कि करीब आ रहा है बॉबी की प्राम के, और जो है उसको घूर रहा है। टॉम रिकॉग्नाइज्ड इट एज हार्मफुल कोबरा, टॉम ने रिकॉग्नाइज का मतलब पहचाना। टॉम ने उसे जो है पहचाना, किस तरह से? एक ख़तरनाक कोबरा जो है उस तरह से उसे पहचाना। एंड फ्रोज विद फियर, और खौफ से जम गया। फ्रोज का मतलब जम गया, जमना, और विद फियर यानी कि खौफ के साथ जो है वो जम गया। टॉम रिकॉग्नाइज इट एज हार्मफुल कोबरा एंड फ्रोज विद फियर, यानी कि टॉम ने उसे पाया एक ख़तरनाक कोबरा की सूरत में, और जो है वो खौफ से जम गया। इफ़ आई रन टूवर्ड इट, अगर मैं भागता हूँ उसकी तरफ, इट मे स्ट्राइक, तो वो हमला करता है। स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, तो वो हमला करता है। आई कैन थ्रू समथिंग एट इट, मैं उसकी तरफ कुछ फेंकता हूँ। बट आई मे मिस एंड एंगर इट, लेकिन मैं जो है वो इसको याद कर सकता हूँ या फिर गुस्सा जो है वो कर सकता हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा या उसने खुद से कहा। गॉड हेल्प मी, खुदा मेरी मदद करो। ही प्रेड, उसने दुआ की। टॉम हियर्ड द कोबरा हिज, टॉम ने सुना कोबरा का हाँसना। एंड ही थॉट इट हैड स्ट्रक, और उसे लगा कि इसने टक्कर मार दी। स्ट्रक का मतलब होता है टक्कर मार दी, और उसने सोचा कि उसने टक्कर मार दी। क्या हुआ? टॉम ने जो है वो सुना कोबरा का हाँसना, और उसने सोचा कि इसने टक्कर मार दी। ही वॉज शॉक टू सी, और वो हैरान रह गया। शॉक का मतलब होता है हैरान रहना, और वो हैरान रह गया टू सी मिटन को देखकर। हु हैड सडनली अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर, यानी कि वो हैरान रह गया मिटन को देखकर, जो कि अचानक से कहीं से ज़ाहिर हुआ था। सडनली अचानक से, अपीयर्ड ज़ाहिर हुआ। स्पिटिंग एंड हिसिंग एट द कोबरा, स्पिटिंग यानी कि कोबरा पे थूकते और हाँसते हुए। स्पिटिंग थूकना, और हिसिंग का मतलब होता है हाँसना। एट द कोबरा यानी कि द स्नेक टर्न टू इट्स फिलाइन एनिमी, सांप मुड़ा अपने दागदार दुश्मन की तरफ। फिलाइन दागदार।
और ये जो इंग्लिश में है इसका यहाँ पे साइड पे मीनिंग दिया गया है बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू द कैट फैमिली। मिटन्स हेयर वॉज स्टैंडिंग अप, मिटन के बाल जो थे वो खड़े हुए, एंड इट मेड हिम लुक बिगर, जिसकी वजह से वो बड़ा दिखने लग गया, बिगर का मतलब बड़ा दिखने लग गया, एंड मोर फेरोशियस और बहुत ख़तरनाक, यानी कि मिटन के जो बाल थे वो खड़े हो गए जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो दिखाई देने लग गया। तो आज जो है वो हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो दूसरी जो रीडिंग है उसको रीड आउट करेंगे। और यहाँ पे जो है फेरोशियस का मतलब जो है वो यहाँ पे दिया गया है एक्सट्रीमली एंग्री एंड डेंजरस। तो थैंक यू सो मच।